नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पहले खबर जो निकल के आ रही है, पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म, कोरोना पर काबू पाने के लिए 5 सूत्रीय प्लान। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संबंधित मुद्दे और कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। हालातों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना पर काबू पाने के लिए समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी सर्वोपरि है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड के नियमों का पालन और वैक्सीनेशन यदि पूरी तरह गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाती है तो ये महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगा। वहीं बड़ी खबर में छत्तीसगढ़ नक्सली हमला, गृह मंत्री अमित शाह ने एमएचए और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, एक्शन का बन रहा है प्लान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजपुर में नक्सली मुठभेड़ के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आज शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने अपना दौरा भी रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए असम पहुंचे अमित शाह ने अपने दौरा रद्द किया और दिल्ली लौट आए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्रालय में अहम बैठक की। बैठक में गृह मंत्रालय के और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्पेशल डीजे संजय चंद्र मौजूद रहे। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने का प्लान तैयार किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वहीं अगली खबर में क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ा बिहार, जाने क्या बता रहे हैं कोरोना की हालात। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कोविड-19 केस में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते नीतीश सरकार ने कई फैसले लिए हैं। देश के दूसरे हिस्से में कोरोना संक्रमण और प्रदेश में कोरोना विस्फोट के चलते क्या एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं क्या है हालात। दरअसल बिहार में कोरोना वेव में शनिवार को 836 नए केस मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2942 हो गई। इसमें पटना में सबसे अधिक 5359 संक्रमित मिले। उधर एक बार फिर से अस्पतालों में बेड कोरोना संक्रमित पेशेंट से भरने लगे। पीएमसीएच, एनएमसीएच छोड़ राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड वार्ड भर गए। वहीं अगली बड़ी खबर में बॉलीवुड पर कोरोना की मार, खिलाड़ी अक्षय कुमार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन। जी हां, देश भर में कोरोना महामारी का एक बार फिर से बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये महामारी आम जनता के साथ साथ कई बॉलीवुड स्टार्स और राजनीतिक नेताओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। बता दें, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली, आशीष विद्यार्थी, सतीश कौशिक के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में कहीं दूसरे के खाते में तो नहीं जा रहा है आपकी 2000 की केस, फटाफट कर ले चेक। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है। पात्र किसानों के खाते में योजना की 8वीं किस्त का पैसा भी पहुंचने लगा, लेकिन गलत जानकारी के कारण पैसा दूसरे के खाते में पहुंच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के कुशीनगर के किसान के खाते में योजना की 7 किस्तों के 14,000 रुपये भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये रकम किसी और के खाते में पहुंच रही है। दरअसल किसान ने योजना में रजिस्ट्रेशन के समय गलत आईएफएससी कोड डाल दिया, जिसकी वजह से किस्त का पैसा मध्य प्रदेश के किसी सेंट्रल बैंक में जबकि उसका खाता एसबीआई का है। वहीं अगली बड़ी खबर में पेट्रोल डीजल के दामों के में आएगी और कमी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी खुशखबरी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कोलकाता में एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की और यहां आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकार से कहा, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने लगी। हमने पहले भी बताया था, जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में कमी आने लगी। वहीं अगली खबर में दोस्तों, अब बेटी की शादी और पढ़ाई की नो टेंशन, बस करना होगा ये काम, मिलेंगे 15 लाख रुपए। जी हां, हमारे समाज में कुछ लोग घर में लड़कियों के पैदा होने पर ज्यादा खुश नहीं होते। इसकी एक वजह लड़कियों की शादी में होने वाला खर्च भी है। लेकिन आज हम आपको यहाँ एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें निवेश से आप अपनी बच्ची की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये योजना है LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में लड़की को आर्थिक मदद तो मिलती है, साथ ही बच्ची के माता पिता की मौत की स्थिति में हर आर्थिक जरूरत का ध्यान रखा जाता है। तो आइए जानते हैं LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी का टेबल नंबर 833 है। इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी धारक की उम्र न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। ऐसे में ये पॉलिसी माता पिता अपने नाम पर ले सकते हैं।
अगली खबर, पश्चिम विक्षोभ फिर सक्रिय, देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका, अलर्ट जारी, देश के कई हिस्सों में अभी से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि एक बार फिर से देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में बारिश होने की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। विभाग ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, तो वही बूंदाबूंदी ने नॉर्थ ईस्ट भी बच नहीं पाएगा। उसने कहा कि असम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम में हल्की सी मध्यम बारिश की आसार बनी हुई है। देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका है, तो वहीं राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी, ओडिशा में अब गर्म हवाएं चल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में, वैक्सीन लेने पर दिए जा रहे सोने की नोज पिन और हैंड ब्लेंडर, जानिए कहां हो रहा है ऐसा। देश में कोरोना की दूसरी लहर जोरों पर है, ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए आम लोग भी नया तरीका अपना रहे हैं। देश में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसमें वैक्सीनेशन अभियान को जितना तेज किया जाए उतना फायदेमंद है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात में अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। यहां वैक्सीन लेने पर न सिर्फ खुद को बीमार से सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि यहां कई तरह के गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। महिलाओं को वैक्सीन लेने के बाद सोने की नोज पिन दी जा रही है, जबकि पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिए जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट के स्वर्णकार समुदाय की ओर से ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं, इससे लोग बहुत खुश और वैक्सीन लेने में काफी उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से की बात। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई दिनों से रोजाना लगभग 50,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन पर राज्य में बढ़ती कोरोना वायरस के कारण परिवर्तन की बात की। महाराष्ट्र में आधिकारिक ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री ठाकरे की और राज ठाकरे फोन पर बात, राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगा बैन, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग हो सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, महाराष्ट्र में कई पाबंदियां लागू। वहीं अगली बड़ी खबर में, वर्ष 2020-21 में 3 करोड़ लोगों को रोजगार, आदिवासी वनवासी संग्रह को मेहनताना मिलेगा 600 करोड़ छत्तीसगढ़। वहीं अगली बड़ी खबर में, महाराष्ट्र में कोविड केस, नवाब मलिक ने कहा शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक सख्त लॉकडाउन, बंद रहेंगे होटल रेस्टोरेंट के बार। वहीं अगली बड़ी खबर में, छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली मुठभेड़ में राहुल प्रियंका गांधी ने सुरक्षा कर्मियों की साथ जताया शोक, मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में, कोरोना पर हलचल तेज, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से लगने वाली सीमाओं की सील, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी लगाया प्रतिबंध। वहीं अगली बड़ी खबर में, लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, 5 से लेकर 18 अप्रैल तक किए गए सभी स्कूल बंद।